चलो आपको एक काम की चीज़ बताऊं, ठीक है। आपने देखा होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस, जब आपने पढ़ा होगा कि एक कॉइल होती है, ठीक है। और उस कॉइल के अंदर अगर करंट बह रही है, आई, ठीक है। जब इस कॉइल के अंदर ये करंट इंक्रीज होती है ना, क्या होती है, करंट इंक्रीज होती है, तो इसी कॉइल के अंदर एक और करंट पैदा हो जाती है इस करंट के इंक्रीज होने से, और अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये करंट इंक्रीज होती है, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस में ये भी पढ़ा होगा, जब यही करंट डिक्रीज होती है, यही करंट क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये जो करंट है वो क्या करती है, डिक्रीज करने लगती है। तो इसी के सपोर्ट में इस कॉइल के अंदर एक करंट पैदा हो जाती है, इसी के सपोर्ट में एक करंट पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसको कम करने के लिए एक अपोजिट करंट डेवलप हो जाए, और जब बहुत ज़्यादा लो हम फील करें तो एक सपोर्ट में करंट बननी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ आप लाइफ में भी देखोगे, जो कुछ भी आप करते हो या जो भी चीज़ें होती है, अच्छा बुरा सब के जिम्मेदार आप ही हैं, ठीक है। आप ही को करना है, अपना बेहतर भी अपना बुरा जैसा भी, वो तो आपकी चॉइस है, आप कैसा चूज़ करते हो। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सोचेगा कि आप खुद के साथ कोई चीज़ निगेटिव करें। अ, तो इसीलिए क्या है ना, एकदम हमारा बिहेवियर अगर सेल्फ इंडक्टर के जैसा होगा तो जाहिर सी बात है, अपनी खुशियों की चाबी कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। खुद के हाथों में होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूँ आपको मोटिवेट कर दूँ, तो आप कुछ देर मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन वो चीज़ खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो लंबा चलती है, ठीक है। तो आप कितना किस चीज़ की वैल्यू आपके जहन में है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ की आपके जहन में वैल्यू होगी, आपको उसके लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप समझ ही रहे हो, पेपर करीब आ रहा है, तो आपका कभी लो फील होगा, कभी हाई फील होगा, तो आपको ही संभालना पड़ेगा। और आपका जो ड्रीम है उसको अपने जहन में क्लियरली बसा के रखना है, ठीक है, जिससे आपके रास्ते में आसानी पैदा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।